अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैन सिमल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। कुछ नए रूल्स हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है। विच इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। आपको पता है कि मोस्ट अबंडेंट तो आपके पास नाइट्रोजन आती है N2, लेकिन जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है वो कौन सी गैस है, ये मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताएंगे। और आज की वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो हमने बनाई थी, उसमें हमने चेंज ऑफ टेंसेस के हवाले से बात की थी और उसमें 3-4 एग्जांपल्स ऐसी आई थी जिसमें नाउ, देन और येस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट किया गया था। और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनको हमने चेंज करना होता है। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। जी, आज है हमारा जी 32nd लेक्चर और इसमें हम सर्टेन वर्ड्स के हवाले से बात करेंगे जिनको हमने चेंज करना होता है। और ये मेरा छोटा सा तारुफ है। आई एम सकलैन सिमल, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA इन्वेस्टिगेशन, एंड दीज आर सम ऑफ माय प्रीवियस अचीवमेंट्स एज वेल। यू कैन सी ऑल ऑफ these here. Rules for the change of special words जनाब। words indicating nearness of time or place in the direct speech, जो कि nearness of time या place direct speech में आपको शो कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितनी करीब है या कोई चीज़ कितने पास है, टाइम के हवाले से या प्लेस के हवाले से। अगर वो नियरनेस को शो कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे कि वो कितने दूर हैं। ठीक है जी। पहले वो करीब को अगर शो कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, जब आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए होते हैं, तब नियरनेस इन टाइम या नियरनेस इन प्लेस को शो कर रहे हैं, तो उनको आप चेंज करेंगे इनटू दोज वर्ड्स के जो डिस्टेंस को मेंशन कर रहे हैं, विच आर कन्वर्टेड इनटू दोज इंडिकेटिंग डिस्टेंस, कि जी कितने वो दूर हैं, ये कितने फार हैं, व्हेन कन्वर्टेड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो एग्जांपल देख लेते हैं जी। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव, ही सेड आई विल लीव यू नाउ। अब यहाँ पे नाउ जो है वो नियरनेस इन टाइम के हवाले से बात कर रहे की जा रही है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आपको नज़र आ रहा है कि उस वक्त जब वो बोल रहा था, उस वक्त बेसिकली वो उनको छोड़ के जाने वाला था। सो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे तो उसका डिस्टेंस शो करने के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे। सो ही सेड दैट ही वुड लीव देम देन। ही सेड, आई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, तो वो आपके पास ही है, यहाँ पे ही आ गया। यू जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो हम प्रिज्यूम कर रहे हैं दे है, सो उसकी जगह पे हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे दे का, देम। एंड नाउ जो है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू देन। ही सेड दैट ही वुड लीव देम देन। मैं यहाँ पे इसको काट देता हूँ, मैंने खुद उसके ऊपर सर्किट किया था ताकि आपको मैं बता सकूँ। देन वी हैव, ही सेड आई विल कम हेयर। ही सेड आई विल कम हेयर, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, तो कम जो है वो गो में आ जाएगा और हेयर जो है वो देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वर्ड्स पहले नियरनेस ऑफ टाइम या प्लेस को जाहिर कर रहे थे, वो अब डिस्टेंस को शो करने के लिए अब हम नए वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड आई विल कम हेयर, उसको कन्वर्ट कर देंगे ही सेड दैट ही वुड गो देयर। ये जनरल रूल आपको समझ आ गया। अब उस लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि चेंज करने वाली होती है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आप लिख लें और रट्टा लगा लें। ठीक है जी। इसको आपने मिस नहीं करना, क्योंकि अक्सर आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो पूरा ठीक कर देते हैं, प्रोनाउंस भी चेंज कर दिया आपने और टेंस भी सही से चेंज कर दिया, लेकिन स्टिल अगर आप इनमें से किसी एक वर्ड को चेंज नहीं करते और वो उस वर्ड में आया हुआ है, उस जुमले में आया हुआ है, आप उसको चेंज नहीं करते, फिर भी आपका पूरा का पूरा जुमला गलत हो जाएगा, आपका 1 या 2 नंबर कट जाएगा वहाँ से। तो इसको रट्टा लगा लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये पूरा टेबल बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। दिस को आपने चेंज करना है जी दैट में। ठीक है, दिस इंटू दैट, दीज इंटू दोज, दस इंटू सो, इन दैट वे। नाउ को आप चेंज कर देंगे देन में। हेयर को आप चेंज करेंगे देयर में। हैंस को आप चेंज करेंगे देंस में। हिदर को आप चेंज करेंगे दिदर में। टुडे को आप चेंज करेंगे दैट डे या द सेम डे में। फिर टुमारो को आप चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, ठीक है, या द फॉलोइंग डे। ठीक है जी। फिर येस्टरडे जो है उसको आप चेंज करेंगे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को आप चेंज करेंगे द प्रीवियस नाइट। कम को आप चेंज करेंगे गो में और अगो को आप चेंज करेंगे बिफोर में। So these are all the changes that we have to make
इन द इनडायरेक्ट स्पीच अगर ये वाले सारे वर्ड्स आ जाते हैं या ऐसे वर्ड्स जो कि डायरेक्ट स्पीच में नियरनेस इन टाइम या प्लेस को शो कर रहे हैं, तो उनको हम चेंज करेंगे इनटू दोज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस हाउ डिस्टेंट दे आर इन टाइम एंड प्लेस। ठीक है, और ये सारी चेंजेस मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ये सारे वर्ड्स आपने रट्टा लगाने हैं, याद करने। एंड इसके लिए एक एक्सेप्शन है। वो क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। इन केसेस वेयर रिपोर्ट्स आर मेड at the time of speech or where the objects mentioned in the speech are present at the time of reporting। जब आप कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं या जब फॉर एग्जांपल किसी बंदे का जब आप पैगाम कोट कर रहे हैं, जब वो उस चीज़ के बारे में बोल रहा था, लाइक मैं अगर कोई स्पीच करता हूँ, किसी बंदे को कहता हूँ कि आई लाइक दिस टेबल, ठीक है, तो ये टेबल इस वक्त मेरी स्पीच के दौरान मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो उसको मैं दैट टेबल नहीं करूँगा। यानी कि हमें क्या समझ आई कि जब जो बंदा बोल रहा था स्पीच के दौरान, अगर उस वक्त उस चीज़ जिस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा है, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट है, उस जगह पे, उस मकाम पे, तो फिर आप उसको दैट में चेंज नहीं करेंगे या देयर में चेंज नहीं करेंगे। दिस को दैट में, हेयर को देयर में आप चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, यू सेड ही मेट मी एट दिस टैंक। तुमने कहा था कि जी वो मुझे इस टैंकी के पास मिला था। तो इन दिस केस वो उस टैंकी के तरफ इशारा कर रहा है और उधर वो खुद दोनों खड़े हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स के दिस टैंक इज़ प्रेजेंट देयर। ये टैंक वहाँ पे प्रेजेंट था, तो इसके लिए आप इसमें चेंज नहीं करेंगे। सो दिस जो है वो दिस में ही चेंज, दिस में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, दैट में चेंज नहीं होगा। यू सेड दैट ही हैड मेट यू एट दिस टैंक। याद रखिएगा, देख लें आपके बाहर सेट था यानी कि पास था, अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो उसको आपने हैड वाले यानी कि पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया है, क्योंकि टेंसेस वाले, प्रोनाउंस वाले रूल्स सेम रहेंगे, वो अप्लाई होंगे। ये एक्सेप्शन सिर्फ इस रूल के लिए है कि वर्ड्स के हवाले से है। अगर वहाँ पे उस टाइम वो चीज़ पड़ी हुई थी जब उसके बारे में स्पीच की जा रही थी, फिर आप उसका दिस दैट में चेंज नहीं करते। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। और इन्हीं स्पेशल वर्ड्स के हवाले से एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए। अपनी कॉपीज़ निकाल लें या नीचे कमेंट्स में ही लिख दें, 2-3 तो जुमले हैं, इनके आंसर्स आप नीचे कमेंट्स में ही लिख दें। शी सेड आई हैव सीन दिस मैन, एक ये हो गया। दे सेड वी अराइव्ड हियर येस्टरडे। एंड थर्ड वी हैव ताहिर सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। सो आई होप कि आपने इन तीनों को अटेम्प्ट कर दिया है। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो नीचे आंसर की आपके लिए दी गई है, वो ये है। शी सेड दैट शी हैड सीन दैट मैन। दे सेड दैट दे हैड अराइव्ड देयर द डे बिफोर। एंड थर्ड का आंसर है जी आपके पास, ताहिर सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी आंसर की में, उसको भी मैंने आपके लिए ठीक कर दिया। तो इनमें से आपके कितने जुमले ठीक हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिलेटिंग टू ग्रामर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डू ड्रॉप दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ अगेन।